हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब स्वस्थ मस्त और अपने काम में व्यस्त होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं बहुपद, है ना। चैप्टर 1 है और लेक्चर 4 है। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, है ना, क्या कि बहुपदों का गुणन खंडन कैसे करते हैं। ठीक है, बहुपदों का गुणन खंडन कैसे करते हैं। साथ ही उसके अंतर्गत हम लोगों ने बहुपदों का उभयनिष्ठ निकाल के गुणन खंडन करना सीख लिया था, है ना। और उसके बाद सर्वसमीका के द्वारा गुणन खंडन को सीख लिया था। ठीक है, सर्वसमीका के उपयोग से। और अब आज जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका मध्य पद तोड़ के बहुपदों का गुणन खंडन कैसे करें। ठीक है, क्या मध्य पद तोड़ के। ठीक है, ये मध्य पद तोड़कर गुणन खंडन कैसे करेंगे। ठीक, तो आज का जो हमारा ये लेक्चर है ये इस पे रहेगा, इसके एग्जांपल्स करेंगे। ठीक, और ठीक है, मैं होमवर्क दूंगा उसको आप करना और थोड़ा से आज आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो कैसे करेंगे बहुपदों का गुणन खंडन, वो भी मध्य पद तोड़ के। ठीक है, मध्य पद तोड़कर, इसको ध्यान से देखना, थोड़ा सा समझना इसको। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना और पूरा समझ लेना। ठीक, कैसे करना। कोई भी जब बहुपद रहेगा, है ना, तो वो द्विघाती बहुपद के रूप में रहेगा। मतलब वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में, है ना। ठीक है, ऐसे रहेगा। और जरूरी नहीं कि ऐसे ही रहे, है ना। एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री, इसको आपका आगे हल करके भी बहुपद बनाने को बोल सकते हैं। हालांकि इसको बोलते हैं मूल, यानी कि शून्य बोलते हैं इसको। ठीक, तो इस रूप में रहेगा। तो कोई भी आपको जो ये दिया रहेगा बहुपद, उसको वहां पे लिखना उसके नीचे में कि बहुपद का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, ऐसे लिखना है आपको। ठीक, इसमें मध्य पद को तोड़ना है, कैसे तोड़ना है मैं बताता हूँ। ठीक, फॉर एग्जाम्पल्स, एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं इसको। ठीक, एग्जाम्पल 19 उदाहरण 19 पेज नंबर 20 पे है। ठीक, बहुपद क्या है देखो, बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स की घात 2 प्लस 3x प्लस 2। ठीक, ऐसे है। ठीक, इसको कैसे सॉल्व करना, यहाँ पे लिख लेना। क्या लिखना कि बहुपद का, ठीक, बहुपद का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करनी पर, तुलना से तुलना करने पर, ऐसे करके आप लोग लिख लेना। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेना, तुलना कर रहे हैं, है ना। ये देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हो गया। ठीक, या तो आप इसी चीज को पहले इसको इससे यहाँ पे लिख लेना। ठीक, यहाँ पे लिख लेना, क्या लिख लेना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे लिखना वही लाइन जो मैंने अभी लिखा था, उसको यहाँ पे लिख लेना कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का इससे तुलना करने पर, ऐसे लिख लेना। उसके बाद क्या करना, देखो यहाँ पे ए है और यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब एक है। एक्स स्क्वायर के गुणांक में क्या है, कुछ नहीं है, मतलब एक है। तो ए बराबर क्या हो गया, एक। एक्स के गुणांक में यहाँ पे क्या है, 3, यानी कि बी बराबर 3। ठीक, सी बराबर क्या है, अचर रहेगा, है ना। इसके साथ कोई चर नहीं है, यानी कि ये अचर है भाई। तो सी का मान हो गया 2। ठीक, अब कुछ नहीं करना, क्या करना है यहाँ पे, सिंपल सा काम करना है आपको कि ए गुणा सी कर देना है। ठीक है, ए गुणा सी कर देना है। ठीक है, ठीक, ए गुणा सी कर देना। ठीक, तो क्या आएगा देखो, ए इंटू 2। ठीक, अब जो भी गेम होता है ना, यहीं पे होता है। थोड़ा सीधा और ध्यान देना कि इसमें क्या छेड़छाड़ करे, क्या जोड़े क्या घटाएं कि अपने को बीच वाला ये पद मिल जाए। ठीक, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि अगर एक एक्स और 2x को जोड़ दे तो 3 आएगा। ठीक, बस कुछ नहीं करना, ये 3x हो जाएगा। तो इसको आपको क्या करना, x प्लस 2x ऐसे लिख लेना। ठीक, चलो इस बहुपद में आते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये हो गया। इसको लिखो। अब देखो मध्य पद तोड़ के, तो तोड़ रहे हैं ना, ए इंटू सी में क्या किए कि ए एक्स और 2x को जोड़ दिए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, एक्स प्लस 2x प्लस 2, ये हो गया।
ठीक है, यहां तक समझ में आ गया ना। अब देखो, बनाओ इसको, एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक, सीधा कॉमन लेना है। मैं बताया था उभयनिष्ठ निकाल के कैसे करते हैं, तो यहाँ पे अब जो उभयनिष्ठ किए थे ना उसी का उपयोग करना है। ठीक, उभयनिष्ठ निकाल के जो गुणनखंड सीखे हमने उसी का उपयोग करना है। यहाँ पे हम लोग x को कॉमन ले रहे हैं, ठीक, यहाँ पे एक x बचा और ये x है तो ये हो जाएगा 1। ठीक, अब देखो जब आप उभयनिष्ठ निकालोगे ना तो आप एक चीज गौर करना कि आप गुणा करोगे तो वही चीज वापस मिलना चाहिए, तब आप उभयनिष्ठ सही निकाल रहे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो 2x है और यहाँ पे 2 है तो 2 को कॉमन निकालेंगे। ठीक, यहाँ पे ये x हो गया 2x प्लस 1। ठीक, अब मैं आपको एक चीज नोट करवाऊंगा, ठीक, आप लोग नोट करके लिख लेना। ठीक, यहाँ पे ये लिखना कि जब आप गुणन खंडन करेंगे, है ना, और आप सही बना रहे हो कि नहीं, क्या आप सही जा रहे हो या आप गलत डायरेक्शन पर है या तो फिर आप गलत बना रहे हो, कैसे चेक करेंगे। तो मैं बताता हूँ, अगर आप सही बनाएंगे ना तो जो आपका ये कोष्टक का जो संख्या है ना, ये जो कोष्टक के अंदर का जो भाग है ना, वो दोनों सेम रहेगा, तो आप समझ जाना है कि आप एकदम सही हो, कि आप गुणनखंडन सही कर रहे हो। ठीक, तो इस चीज को आप लोग नोट कर लेना दोस्त। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट चीज। तो अब इसको लिख लेना कि देख दो चीज है सेम है तो केवल एक को लिखेंगे। ठीक, तो ये x प्लस 1 को लिख लिए और ये x और ये प्लस 2 इसको लिख लिए। ठीक, ये हो गया, यही इसका आंसर है। और आप इसको जो फिर से सॉल्व करोगे ना तो आप यहाँ पे पहुंच जाओ। ठीक, तो चलो भाई, समझ में आ गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे सब चीज समझ में आएगा। समझ नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट में मेरे को पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक, अगर आपको कोई चीज ज्यादा ही डाउट हो रहा है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक, 8305735107 पे आप मैसेज करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम डाउट सॉल्व करते हैं। हाँ, स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट लोग जो है मिलके अपन डाउट सॉल्व करते हैं। अगर किसी से कोई क्वेश्चन बन जाता है तो वो उसको बना के डाल देता है समझा के। ठीक है, हाँ, ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बनाने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूँ, प्रश्नावली का इसके लिए दे रहा हूँ। ठीक है, इसको नोट करते जाना। ठीक, होमवर्क के लिए अलग से एक पेज पे ही या ऊपर से जो हेडलाइन होता है ना उसके ऊपर में लिख लेना HW ऐसे करके, अभी बहुत सारा क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, ऐसी प्रैक्टिस के लिए प्रश्नावली 1 का, सॉरी प्रश्नावली 3 का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, ठीक, और पांचवा क्वेश्चन। ठीक, तो प्रश्नावली 3 का, ठीक, ये देखो पेज नंबर 23 पे है ना, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचों के पांचों क्वेश्चंस बनाना है। ठीक, 1 से 5। ठीक, अब उसके बाद अब एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूं, उदाहरण 22 पेज नंबर 22 में। ठीक, उदाहरण 22 पेज नंबर 22। मैं तो कुछ दिनों से क्वेश्चन दिखा रहा था लेकिन अब चलो थोड़ा सा दिखा देता हूं। यही क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, उदाहरण 22 बोला था। ठीक, उदाहरण 22 को समझते हैं थोड़ा सा। ये अच्छा क्वेश्चन है वो भी, उदाहरण 22 भी है ना। और मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ना उनको आप लोग नोट कर लेना क्योंकि ये थोड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक, और जो प्रैक्टिस के लिए देता हूँ आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है, और जो क्वेश्चन मैं बताता हूँ ना, जो बना रहा हूँ ना, वो समझो कि वो क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये उन क्वेश्चन से बेहतर है कि इनके आने के चांस थोड़े हैं। ठीक, चलो उदाहरण 22 क्वेश्चन क्या है, यानी कि आपको बहुपद दिया है, आप लोग जमा के भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। 5x माइनस 2√3। ठीक, करनी को वर्गमूल बोलते हैं। ठीक, देखो करनी को इंग्लिश में बोलते हैं रूट, अंडर रूट।
ठीक है, तो आपको ये बहुपद दिया गया है। ठीक, अब इस बहुपद आप क्या यहाँ क्या करेंगे, है ना, इस बहुपद का, ठीक, बहुपद मैंने बताया था पहले तुलना करना है बहुपद का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर ऐसे करके बोला था कि मैंने तुलना कर रहा हूँ। ठीक है, ये ए बराबर क्या हो जाएगा, देखो क्या है एक्स स्क्वायर के गुणांक में 4√3। ठीक, 4 बस नहीं है, √3 भी मतलब 4 करनी 3 भी है। ठीक, बी एक्स का गुणांक है 5, सी अचर -2 करनी 3। ठीक, ये चीज ध्यान रखना। तो ये है इतना। अब क्या करना, बताया था कि a इंटू सी का गुणा करना है, क्या आएगा 4 और करनी 3 गुणा -2 करनी 3, क्या आएगा। पहले तो क्या करना है, ये जो कन्नी के साथ गुणा में है ना उनको गुणा करना है। तो 4 -2 -8 हो गया, करनी 3 और करनी 3 का गुणा करेंगे तो 3 होगा, तो -24 आ रहा है। ठीक, यहाँ पे अभी चिन्ह मायने नहीं रखेगा आपको। ठीक है, तो आप इस 24 के साथ क्या करें या 8 और 3 के साथ क्या करें, ठीक है, 24 को भी भूल जाओ। ठीक है, कि 8 और 3 के साथ आप क्या करो, ठीक, 8 और 3 जो है क्या है, इसका क्या है, गुणन समझ लो। ठीक, तो मैं ये बोल रहा था कि आप 8 और 3 के साथ क्या करो कि आपको बीच वाला पद यानी कि 5x मिल जाए। तो ऐसा करें तो मिल जाएगा ना कि 8 में अगर 3 को घटाए तो मिल जाएगा। चलो, यहाँ पे चिन्ह अभी भूल जाओ। ठीक है, अभी चिन्ह मायने नहीं रखते हैं यहाँ पे, लेकिन आपको लिख रहे हैं -24। ठीक, ठीक ठीक है, तो आपको क्या करना, 8 के 3 के साथ तो 8x -3x लिख लेना इसको। ठीक, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ इस चीज को, लेकिन आपको अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे, ठीक, प्रत्यक्ष रूप से आपको इसको यहाँ पे नहीं दिखाना है, आपको आपके मन में दिखाना है। ठीक, आपको ये लिखना नहीं है इस चीज को आपको सीधा यहाँ पे मान रख देना है। ठीक, 4√3x² प्लस 5x के स्थान पे 8x -3x लिख सकते हो। ठीक है ना, तो मैं सबसे पहले किसको लिखूंगा, अब जिसको भी लिखो सही बनेगा। ठीक है, हाँ, आप जिसको भी लिखो आप हमेशा सही बनाओगे, क्योंकि आप स्मार्ट हो, आप तरीका जान गए हो, आप जानते हो कि आपको कहाँ जाना है, तो आप बिल्कुल सही बनाओगे। ठीक है, बिना बेझिझक आप एकदम राइट बनाओगे दोस्त। ठीक है, क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्या चीज कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे दो चीज कॉमन ले सकते हैं मेरे दोस्त। क्या क्या कॉमन ले सकते हैं बताओ, इजी है कि नहीं, इजी तो बिल्कुल है। क्या क्या कॉमन ले सकते हैं यहाँ से ये बताओ। ठीक, आपको अगर आसान बनाना है ना तो क्या करना है बताऊं, देखो सॉल्व तो दोनों में हो जाएगा। ठीक है, दोनों चीज ऐसी रखेंगे ना, या तो इस दोनों को ऐसे रखेंगे तो दोनों में ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है अगर ये मैं 8 को यहाँ पे रख देता ना तो 2 के साथ जल्दी मतलब हट जाता है ये। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे यहाँ पे, फॉलो मी, हम बताते हैं क्या करना है। देखो ये हम लोग लिए क्या, अंडर रूट, है ना, ये 4x को लिए हम लोग कॉमन, ये 4x हो गया ना। ठीक, दो तरीके से इसी क्वेश्चन को बता रहा हूँ। ठीक, देखना, ये 4x हो गया, उसके बाद ये आपका √3 हो गया, और एक x यहाँ पे बचा है, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया ना, बिल्कुल हो गया सर। उसके बाद माइनस, यहाँ पे हम लोग √3 को कॉमन लेंगे। ठीक, और यहाँ पे एक √3 बचेगा, और x, क्यों, क्योंकि √3 और √3 का गुणा होगा तो -3x होगा ना। ठीक, उसके बाद क्या बचेगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये अगर यहाँ पे प्लस रखेंगे तो माइनस हो गया, यहाँ पे ये हम लोग प्लस रख लिए तभी तो माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस आएगा। अब क्या आएगा यहाँ पे आएगा 2। ठीक, एक तो ऐसे बना सकते। ठीक, यहाँ पे क्या मिला अपने को आंसर, √3x प्लस 2 मिला, मतलब करनी 3x प्लस 2, है ना, और 4x माइनस करनी 3। देखो तो मैं बोला था कि आप जब सही बनाओगे ना तो ये जो कोष्टक का संख्या है वो हमेशा सही रहेगा। ठीक, पहला पहला चीज ये ऐसे बना सकते। ठीक, और दूसरा चीज आप कैसे बना सकते हो, अगर हम माइनस करनी 3 को यहाँ पे सामने रखते हैं
जैसे कि -3x + 8x, ठीक है, और -2 करनी थी, ऐसे है अगर, तो इसको कैसे बना सकते हो? बहुत ईजी है। देखो यहाँ पे कुछ किए क्या? कुछ नहीं, जैसा का तैसा वैसा किए हैं, कुछ नहीं, कुछ दिमाग नहीं लगाए, ठीक। ये कॉमन लिए 4x को, ताकि यहाँ पे 2 आ जाए, ठीक, और यहाँ पर 2 है तो ये 2, कुछ नहीं किए हैं। जहां पे डाउट आएगा, है ना, आप स्क्रीनशॉट इसको ले लेना, उसके बाद आप किसी पेन वगैरह से ऐसे, है ना, लाइन करके आप लोग मेरे को बोल देना, मैं आपको समझा दूंगा वहीं पे, ठीक है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की बात कर रहा हूँ, वहीं पे समझा दूंगा ऐसे करके, ठीक। उसके बाद ये 4√3x² -3x + 8x -2√3 ऐसा है। क्या करना है यहाँ पे? कुछ नहीं करना मेरे दोस्त। यहाँ पे आपको क्या कॉमन कॉमन लेना है? यहाँ पे देखो, यहाँ 3 है, अब भाई 4 के साथ तो ये उभयनिष्ठ नहीं निकाल सकते है ना, तो यहाँ पे √3 के साथ उभयनिष्ठ निकालना है, तो ये √3 हो गया। उसके बाद ये x हो गया। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या करना है आपको? ठीक है, चलो यार, दादी आई थी, ठीक है, मामा की कुछ, उनकी दादी है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे थोड़ा से। हाँ, ये यहाँ पे √3x को कॉमन लिए, ठीक, यहाँ पे x बचा और 4 बचा, तो ये क्या होगा? ये आपका 4x बचा। समझ में आया ना यहाँ तक? उसके बाद ये माइनस चिन्ह है तो माइनस लिए। अब यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे केवल √3 आएगा, मतलब करनी 3 आएगा। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे देखो, है ना, यहाँ पे ये x का x के साथ गुणा होगा तो x² हुआ यहाँ पे, ठीक। लेकिन यहाँ पे केवल 3 है, तो करनी 3 के साथ गुणा होगा तो ये 3 हो जाएगा, तो ये 3x हो गया, ठीक। उसके बाद क्या होगा? प्लस 8x है, तो 8x से मैं ले लेता हूँ आपका 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक, ये आपका 2 हो गया। उसके बाद ये 4x हो गया, ठीक है, देखो तभी तो ये 8x हो गया। उसके बाद ये माइनस हो गया, ठीक। 2 का अगर यहाँ, है ना, यहाँ पे क्या करें कि यही चीज प्राप्त हो जाए, यहाँ पे करनी 3 किया जाए, है ना, तो ये 2 करनी थी, ठीक। तो देखो, मैं बोला था आपको, अगर आप सही बनाओगे गुणन खंडन को, आप सही करोगे, तो आपका जो कोष्टक का जो चिन्ह है ना, ये है ना, हमेशा समान रहेगा, मतलब सेम रहेगा, ठीक। तो ये हो गया, और दोनों में से किसी एक को लेना है, ठीक। तो ये √3x + 2 हो गया, और हो गया 4x माइनस करनी थी, ठीक। तो ये 2 तरीके से सॉल्व होता है, ठीक। अब मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए फिर क्वेश्चन देता हूं, ठीक। चलो प्रश्नावली 3 का, ठीक है, फिर होमवर्क वाले में लिख लो, है ना, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 9वां, 10वां, और ठीक इतना ही बताते हैं, ठीक। 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, और 11वां, 12वां और 6वां को मैं बता देता हूँ, ठीक। 6वां, 11वां और 12वां, ठीक, ये 3 क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, ठीक है। चलो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना हो तो, ठीक। ठीक, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक। तो आप बाकी क्वेश्चंस आप खुद बनाओ, जो प्रश्नावली 3 का मैं बोला उसको आप खुद बनाओ, ठीक। और जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना, उसको थोड़ा सा नोट कर लेना, या रिवीजन के टाइम इसी को ज्यादा रिवीजन कर लेना, या इसी पे थोड़ा फोकस कर लेना, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक। जैसे कि मैं, है ना, प्रश्नावली 3 का 6वां प्रश्न बता रहा हूँ, ठीक। प्रश्नावली 3 का 6वां प्रश्न देखो, प्रश्न क्या है? -y² + 35y है, +156 ऐसा है, ठीक। ये आपको दिया गया बहुपद है, ठीक। ये चीज ध्यान दो, ये आपको दिया गया बहुपद है ना, ठीक है, ये आपको दिया गया बहुपद है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? क्वेश्चन नोट करो फटाफट। हो गया नोट? क्वेश्चन नोट करो फटाफट।
यहाँ पे कुछ नहीं करना है यार, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, कोई कुछ बता सकते हो? क्या बताना है भाई किसी को? क्या बताएं, बताओ। हो गया नोट क्वेश्चन? क्या करते हैं अब, आप लोग बताते जाना, मैं करती जाऊं। क्या करें आप? देखो, क्या क्या बोला था मैं। ये बहुपद है, ये कोई बहुपद है। इसका इसका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, ठीक है, से तुलना करने पर, ठीक, ये हम लोग तुलना कर ली कि ए का मान क्या है, -1 है, बी का मान 35, सी का मान 156 है। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? ए इंटू सी करेंगे। सी, ठीक है भाई, कर लिए। 1 इंटू 156। आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पे माइनस है भैया, तो -156 आएगा। ठीक है, मानता हूँ आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक, आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक, तो ये 156 आ गया। अब इसको क्या सॉल्व करे भैया जी? है कि अपने को 35 वाला, ये जो बीच वाला पद आ जाए, कैसे तोड़े इसको? 156 को कैसे तोड़े कि बीच वाला पद आए? कैसे करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि जानते हो? ठीक, 156 का अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व करो, क्या आता है? और जो आएगा, है ना, तो चलो करके दिखा देता हूँ। क्या है, अगर कोई नहीं जानता तो सीख जाएगा। ठीक है, 156 है, 2 का इससे ये करो, क्या आ जाएगा? 2 सत्ते हो जाएगा और 2 अट्ठे हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 2 तिया 2 निया। ये क्या हो जाएगा? किसी से होगा क्या? बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ अपने से होता है। ठीक, तो ये एक क्या आ गया? 2 × 2 × 39, सही है कि नहीं? यानी कि 4 और 39। तो समझ जाओ कि 39 × 4 करोगे गाइस, ठीक है, 39 × 4 करोगे तो 156 मिलेगा। यानी कि 39 में मैं जब 4 घटाऊंगा तो 35 आएगा, ये पक्का है। आ गया ना? मिल गया अपने को पद। ठीक, तो अपने को किसमें चाहिए, है ना? ठीक, एक चीज ये ध्यान रखो आप लोग, ये जब माइनस है ना, ये सामने माइनस आ गया, वैसे तो ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको ये जो पहला वाला पद है ना, उसको धनात्मक बनाना है। तो आप लोग माइनस को कॉमन ले लो, और ये y हो गया, ठीक है, -35y हो गया, और ये -156 हो गया। ये चीज ध्यान देना। ठीक, माइनस कॉमन ले लिया हम लोग। अब ये -35 है ना, तो माइनस मिलाना है तो क्या करना? तो पहले -4y रखना, उसके बाद +39y रखना, तब आपको ये ऐसा माइनस में मिलेगा आपको। ठीक, चलो, तो अपने लिए बहुपद अब ये है। ठीक, अब इसको मैंने मोडिफाइड कर दिया ऐसे, और ये प्लस हो गया है अब, और ये माइनस हो गया है, तो ये अब आपका -156 था। ठीक, ऐसे सॉल्व कर लेना, माइनस को यहाँ पे बाहर निकाल लेना। आपको अगर कोई क्वेश्चन भी मिलता है ना, तो उसको सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर का गुणांक रहेगा उसको पहले धनात्मक बना लेना। ठीक, ये चीज ध्यान रखना, उसके बाद तो वो सॉल्व हो ही जाएगा। ठीक, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, यहाँ तक फटाफट नोट कर लो थोड़ा से, तब तक मैं इंक डाल लेता हूँ। ठीक, मजा आ रहा है ना मैथ्स पढ़ने में? यार, गणित पढ़ना ना मजा आता है यार, अगर कोई क्वेश्चन बन जाती इतना मजा आता है कि खुशी का ठिकाना नहीं रहता यार। मैं भी पढ़ा हूँ, मजा आता था, मुझे भी बहुत मजा आता है ना? बहुत मजा आता है जब गणित बन जाता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। नहीं बनता ना, तो थोड़ा से उदास तो होते हैं मन, लेकिन उदास नहीं होना है। क्यों? क्योंकि, है ना, मंजिलें वही तय करता है जो, है ना, पीछे नहीं हटता। ठीक, ये चीज ध्यान रखना। अगर आपको बड़ी बड़ी मंजिलें तय करनी है ना दोस्त, अगर आपको बड़े बड़े, ठीक है, अगर आपको बहुत बड़ा आदमी बनना है ना, तो क्या करना होगा आपको,
है ना। आपको मुश्किलों से डरना नहीं, ठीक। आपको मुश्किलों से बिल्कुल नहीं डरना है, क्योंकि जिसके जीवन में मुश्किलें आती हैं ना, वही कुछ बड़ा कर पाता है। ये इतिहास गवाह है दोस्त। किसी भी पन्ने पे जाके देख लेना इतिहास के, पढ़ लेना इतिहास को, कि इतिहास वही रचा है ना, जो संघर्षों से लड़ा है, ठीक। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। आप लोग इतना तो लिख रही होंगी इसको, ठीक। अब क्या करना, ये चीज सॉल्व हो गया ना, तो अब देखो ये माइनस वाई कॉमन लिया था वो हो गया, ये वाई स्क्वायर हो गया -35y। अब ये -35y की जगह मैं क्या करूंगा, -4y लिखूंगा प्लस 39y लिखूंगा और -156 लिखूंगा। ये चीज आपको समझ में आया, ठीक। ये माइनस है ना, तो वाई स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे वाई कॉमन लेंगे, ठीक। यहाँ पे वाई को कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा ये वाई और -4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या कॉमन लूंगा 39 कॉमन लूंगा और ये y हो गया -4 करूंगा यहाँ, ठीक। तभी तो 156 होगा, 39 का 4 से गुणा कर लो, वह 156 ही आएगा, ठीक। तो आपका ये हो गया। उसके बाद ये माइनस है और यहाँ पे दो, देखो ये दोनों चीज सही आ गया, मतलब हम सही बनाए, ठीक। तो इसको कैसे लिखोगे, y -4 लिखोगे एक बार, और एक बार y +39 लिखोगे, ठीक। अब ये माइनस के चिन्ह हटा लो, क्या आ जाएगा -y -4 आ जाएगा। अच्छा, मेरा 4 और y दोनों सेम सेम दिख रहा है क्या, ठीक है यार, जहां जहां पर y है ना उसको थोड़ा सी, है ना, इसका पूछ बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, ठीक। तो ये हो गया, और y +39, ठीक। तो ये इसका आंसर है, माइनस कैसे लास्ट में निकाल देना, ठीक। समझ में आ गया, ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक। जैसे कि कोई बच्चे तो यहीं पे घबरा जाएंगे कि भाई कैसे, अगर हम माइनस को कॉमन नहीं लेके बनाएंगे तो क्या होगा, तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप अभी निकालो या लास्ट में, लेकिन निकालना तो पड़ेगा इसको कॉमन, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, कहाँ पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, है ना, 11वां प्रश्न है, ठीक। प्रश्नावली 3 का 11वां प्रश्न, पेज नंबर 23, क्या है, कर्ण 3y की स्क्वायर प्लस 9y धन 6 कन्नी 3, ये आपका बहुपद है। इसका भी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर क्या होगा, b बराबर क्या होगा, c बराबर क्या होगा, किसी का ध्यान है कि नहीं, बताओ फटाफट। √3 होगा इसका, 9 इसका, 6 √3, ठीक। ये हो गया, कैमरे में तो दिख रहा है ना, ठीक है दिख रहा है, ठीक। ये हो गया। अब क्या करना, a इंटू सी कर देना, क्या आ जाएगा √3 इंटू 6 √3, ये हो गया, ठीक। कल की क्लास में हम बहुपद के शून्य का मान ज्ञात करना सीखेंगे, ठीक। बहुपदों का शून्य ज्ञात करना सीखेंगे, फिलहाल भी ऐसे देखो, ठीक। √3 का जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 3 हो गया, और ये 6 है गुणा में तो 6, तो यह आ गया 18, ठीक। तो 6 है ना, इसके इनका क्या करें, इस दोनों का क्या करें कि आपको 9 पद मिले, तो जोड़ेंगे तो मिल जाएगा, है ना, घटाएंगे तो भैया 3 बचेगा, लेकिन अगर जोड़ेंगे तो 9 मिल जाएगा। तो क्या लिख सकते हो आप, 3y + 6y ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। चलो तो लिखते हैं और सॉल्व करते हैं, 3√2y, और ये 3y हो गया प्लस 6y हो गया प्लस 6 √3, ये ऐसे हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक। यहाँ पे आप √3 3 और y को ले लो कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये y हो गया प्लस ये √3 हो गया, ठीक। ताकि ये जब गुणा होगा तो ये फिर से 3 हो जाएगा और ये y का y हो जाएगा, ठीक। उसके बाद ये 6 हो गया, ठीक। और ये वाला 6 दोनों कॉमन ले रहे हैं, है ना, तो ये हो गया। उसके बाद y हो गया प्लस 6 का गुणा ये √3 के साथ हो गया, ये फिर से हो जाएगा वही 6 √3, है ना, कन्नी 3। उसके बाद ये कन्नी 3y, और देखो अब ये चीज दोनों सेम है, मतलब हम गुणनखंडन सही किए, यानी कि हम गुणनखंड बहुपदों का जो गुणनखंडन किया ना उसको एकदम सही बनाया, सही बनाया, ठीक। तो √3y + 6 एक बार, और एक बार y + √3,
यही आंसर है मेरे दोस्त। ठीक, समझ में आ गया ना? तो ये रहा, दोनों क्वेश्चन बन गए हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे क्या, द्विघाती बहुपद के शून्य ज्ञात करना। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, टेक केयर, बाय बाय। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय। ठीक, और इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना?